दीपक की मालकिन ने अपने काम के लिए 15 साल की नई जवान नौकरानी रखी थी, जिसे देखकर दीपक के अंदर लालच आ गया था। वह किसी तरह उस नौकरानी बेला को पटाना चाहता था। इसलिए एक दिन मौका पाकर दीपक ने बेला को प्रपोज कर दिया। लेकिन इसके बदले बेला ने दीपक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में। बेला की तेज आवाज़ सुनकर मालकिन भी वहां पर आ गई। बेला ने दीपक की शिकायत मालकिन से कर दी। मालकिन ने आओ देखा न ताओ और दीपक के ऊपर डंडे बरसाने लगी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। दीपक ने कहा, मालकिन मैंने कोई गलत नहीं किया है, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। बेला चाहती तो उसे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो मालकिन से पिटवा दिया था। दीपक बाहर लॉन्ज में आ गया। माथे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। दीपक ने सोच लिया था कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। मालकिन ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ। और बेला भी रोते हुए उस पर झूठे आरोप लगाती रहती थी और कहती थी कि दीपक की नज़र शुरू से ही मुझ पर है। ये तो इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब इसे मौका मिले और मेरे साथ गलत काम करे। ये तो सच है, दीपक मौके की तलाश में था, लेकिन वह सिर्फ अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, ना कि उसके साथ गलत करना चाहता था। दीपक को नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। उसने अपने कपड़े बैग में डाले और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल आया। उसी वक्त मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची। दीपक को यूं बैग पकड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतर गए और मालिक दीपक से पूछने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? दीपक ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मालिक ने पूछा, हुआ क्या? तुम घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? दीपक ने सारी बात मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारी मालकिन से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। लेकिन दीपक ने कहा, नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। बेला ने जिस तरह से मुझ पर आरोप लगाए हैं और मालकिन ने उसकी बात मानकर मुझे बहुत मारा है, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। दीपक पास के पार्क में जाकर बैठ गया। उसी दिन जब दीपक कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, वह लड़की बेला मालकिन को मालिक के खिलाफ कह रही थी। लेकिन दीपक कर भी क्या सकता था, मालकिन तो उसी की बात सुनती थी। दीपक वहीं पार्क में बेंच पर बैठा था, तभी उसके पीछे वाली बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। उन दोनों ने जो बातें की उसे सुनकर दीपक के होश उड़ गए। कुछ देर तो दीपक यही सोचता रहा कि वह क्या करे। जिस तरह से मालकिन ने उसे जलील किया था, जी तो चाह रहा था कि वह उनके हाल पर छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आने लगी कि अपने मालिक का वफादार बनना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब दीपक इस फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। दीपक वापस मालिक के घर आ गया। दीपक जल्दी से घर के अंदर गया तो मालकिन घर पर नहीं थी। तो फिर मालकिन के कमरे से सिसकारियों की आवाज़ें कैसे आ सकती थी? दीपक ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। 15 साल की बेला उस कमरे में